हेलो फ्रेंड्स, होम डायरी ब्लॉग में आपका वेलकम है। और आज मैं आपको लो बजट में किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं हम हमारा डाइनिंग एरिया। तो इस डाइनिंग एरिया के लिए इतना आपके अगर मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं या नहीं भी, तो आप एक छोटा सा लो बजट मैनेजमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटर टेबल को इस तरह से, इस पर एक दस्तरखान या एक प्लास्टिक आपके पास हो तो आप बिछा कर उसको अच्छे से क्लीन करके, और इस तरह से जो भी आपके पास अवेलेबल है सामान, उसको इस तरह से प्लेटें और चपाती की प्लेट, कटोरी और नमकदानी और हॉट केस और स्टील के बर्तन में अगर आप चाहते हैं तो स्टील के बर्तन और पानी का जग और चम्मच। मैंने यहाँ पर पानी का जग और चम्मच नहीं रखा, बट आपको बता रही हूँ। ये तो हो गया डाइनिंग का, जो अगर ऊंचाई पे बैठ के अगर जिसको खाना पसंद है। और एक है हमारा जो देसी तरीका है, जो नीचे बैठकर खाना सुकून भरा जिनको लगता है, तो मैं दूसरा भी आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप नीचे बैठकर, ये मेरे पास जो ग्रीन ग्रास है, या आप कोई चटाई या कोई मैट या कोई दरी भी बिछा सकते हैं, उसके सामने आप ये दस्तरखान बिछा लीजिए। और आपका फ़र्श नीट क्लीन होना चाहिए। मैंने यहाँ पर बस पोंछा लगते ही, उसको ड्राई होते ही ये दस्तरखान बिछा लिया है। और यहाँ पर मैं जमा रही हूँ सारे बर्तन जो मैंने अभी आपको डाइनिंग टेबल मैंने जो मेरे सेंटर टेबल पे मैंने आपको लगा कर बताया था, उसी तरह मैं अरेंज करके आपको बता रही हूँ। तो ये सब बर्तन अभी खाली हैं, बट आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह हम लो बजट में भी एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं और एक मेंटेन करके चल सकते हैं हमारा जो घर का एक डाइनिंग एरिया का लुक होता है। इस तरह से मैंने चेयर्स आसपास लगा दी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर कोई गेस्ट भी आ जाए तो आप यहाँ पर उनके लिए खाना या नाश्ता इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये लो बजट आइडिया कैसा लगा। अब आ जाते हैं किचन की तरफ। और किचन में यहाँ पर मैंने एक स्टील का बाउल लिया है और इसमें ये मैं मैदे के पैकेट को मैंने ओपन किया है और इसमें से मैं थोड़ा सा मैदा ले रही हूँ। और आज के मैदे से मैं बनाने जा रही हूँ कटोरी चाट। और चाट में आप छोले या मैश किए हुए आलू की चाट या परमल जो होते हैं चावल के, या पोहा भी भर सकते हैं, या नूडल्स, आपके पास जिस भी तरह की अंदर स्टफिंग के लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप भरिए। मेरे पास इनमें से सिर्फ एक चीज़ है, वो है फ्लेक्स। तो मैं इसमें आपको एज ए सैम्पल है फ्लेक्स को भर के इसमें बता दूंगी। मेन होता है इसका डो और इसकी कटोरी बनाना। तो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके मैं थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी और इसमें नमक डाल दूँगी। और मैं धीरे धीरे इसको डो की तरह, मतलब इसको मैं बस चलाती जा रही हूँ और हाथों से ही इसका आटा अच्छे से गूँधेगा। शुरुआत में सिर्फ मैं पानी डालते वक्त ही चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है जो हम केक में डालते हैं वो वाला बेकिंग सोडा। इसको मैं ओनली 1 पिंच ही डालूँगी। और 1 पिंच डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी नमक और थोड़ा सा 4 या 5 बूंद ऑयल की, जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है जिसे हम मौन कहते हैं, उस तरह से, ताकि ये खस्ता पूड़ी की तरह खस्ता बने। और अब इसमें ये चीज़ें डालने के बाद आपको इसका डो ना तो ज़्यादा टाइट करना है। और देखिए मैंने इसमें यहाँ अजवाइन भी डाल दी है, अजवाइन के जो सीड्स होते हैं। और नमक मैंने शुरू में नहीं डाला था, मैं अब नमक ऐड कर रही हूँ। तो जब भी आप इसका डो बनाएं तो थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में, अगर सर्दी है और गर्मी में आपको गुनगुना करने की ज़रूरत ही नहीं है पानी को, तो आप इस तरह से इसका आटा गूँथते जाएंगे। और अब हम इसका आटा इस तरह गूँधेंगे कि एकदम आपको ना ज़्यादा पानी डालना है और ना ज़्यादा कम। और इसका जो रेशो रहेगा, आज मुझसे थोड़ा सा इसमें गर्मी की वजह से ये आटा इतना टाइट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसमें थोड़ा सा ड्राई मैदा
जो सूखा मैदा होता है वो ऐड कर सकते हैं। और इसको आपको 10 से 15 मिनट या हो सके तो आधा घंटा रखना है। आधा घंटा आप इसको रख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसको किसी मलमल के या कॉटन के गीले कपड़े से आप ढक के रख दें। ये मैंने मोन के लिए और 2-4 ड्रॉप तेल की डाल दी हैं ताकि हाथों में चिपके नहीं, और ये अच्छा सा चिकना सा एक आटा का डो बन जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद है कि रमज़ान आ गए हैं और अभी 1-2 रोज़े मैं शुरू में नहीं रख पाऊँगी, और जब भी मैं आप रोज़ा रखूँगी तो आपके साथ वो चीज़ मैं शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर ये अफ्तारी के लिए अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, और ये देखिए आटे को मैं इस तरह भी कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा बबल भी आ जाए, और ये अच्छा जब हम इसको खाएं तो बड़ा क्रंची सा इसमें ऐसा स्वाद आ जाए। तो अब इसको हम थोड़ा सा ये हाथों में चिपके नहीं तो ड्राई थोड़ा मैदा आप इसमें ऐड करके और इसको थोड़ी देर के लिए हम सही करके रख देंगे। कि मैंने मैदा ले लिया है और इसको ड्राई करके मैं अब रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही थी चपातियों के लास्ट में मुझको आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने की याद आ गई। और आज इत्तेफाक से सुबह में मेरे घर चिकन बना था, तो उसमें से मैंने उसका जो ऑयल होता है उसको स्ट्रेनर से अलग कर लिया था। और जो ग्रेवी होती है, हमें वैसे भी डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, बट जो चीज़ें होती हैं नॉनवेज की उनको बनाने के लिए ऑयल तो लगता है, बट हम उस बचे हुए ऑयल को अलग से शुरुआत में जो फ्रेश होता है ना, उठा कर रख दें झूठा होने से पहले, तो उसकी और भी चीज़ों में आप रेसिपीज़ बना सकते हैं, रेसिपीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा ये फुल्का रोटी फूल गई है। अब मैं इसको उतार रही हूँ तवा पे से, और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रोगनी रोटी की तरकीब। तो मैंने यहाँ पर जो एज़ यूज़ुअल हमारा आटा होता है, नॉर्मल गेहूँ का आटा ले लिया है, और ये मेरा रोगन है, यानी कि जो भी घी या तेल हमारी सब्ज़ी में से बचता है, जिसमें मसालों का बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट अर्क रहता है। तो यहाँ पर मैंने ये सिंपल सी चपाती में ऊपरी परत पे ये लगा दिया था, और इसके बीच की लेयरिंग में भी एक बार ये तेल अप्लाई होता है। इसमें हमें कुछ नहीं मिलाना, ये सब्ज़ी का ही तेल है, नॉनवेज की सब्ज़ी का, यानी कि जो सुबह कढ़ाई चिकन बना था ये उसी का ऊपर का तेल है। इसमें बटर भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, मलाई भी हो सकती है, जो भी आप जिस चीज़ को आपने ऐड किया होगा ना उसका इसमें जायका ज़रूर आएगा। ओनली करना कुछ नहीं है, आपको चपाती पे ये लगा के और किस तरह से रोल करनी है, किस किस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप थी, ये फर्स्ट तरीका था, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये लंबा लंबा ऐसे रस्सी की तरह करके और इसे रोल अप करके आपको देन उस पर रोलर को अब फेरना है, हमारा बेलन को। अब ये सेकंड स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये मैं चपाती सिंपली वे में बेल रही हूँ। अब इसमें
मैं इसको दूसरी तरकीब से बता रही हूँ, यानी कि आपको अगर बच्चों को रखना है टिफ़िन में, हम ये चीज़ टिफ़िन में नहीं दे सकते, तो हम ये कर सकते हैं कि इसका ऑयल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ज़्यादा स्पाइसी लगे, ऑयली लगे, तो आप ओनली इसके अंदर की परतों में ही इसको अप्लाई करिएगा। मैं इसके ऊपर की परतों में भी कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे घर में ही खाना था, और अगर मुझे क्या कहते हैं, ज़्यादा तेल का दिल नहीं चाहता, तो सिर्फ मैं अंदर ही अप्लाई करती हूँ। तो आप अगर अभी देखिए, मैं सेकंड स्टेप आपको बता रही हूँ। इस तरह से दाएं बाएं से आपको रोल अप करना है, ऊपर नीचे से भी। अब आपको इसको फोल्ड अप करना है, आपको फोल्ड करना है, और ये 4 कोने वाला जो चौकोर पराठा हमारा रेडी होने जा रहा है। ये चारों तरफ से कोने इसके निकले हुए हैं, चतुर्भुज आकार का आप इसको कह सकते हैं। और ये हमारा सेकंड तरीका हो गया है रोगनी रोटी बनाने का या रोगनी पराठा बनाने का। तो इसको हम पराठा कह देंगे। इसको आप चाहे अंदर तो इसमें मसालों का तेल है, और ऊपर चाहे तो आप इसमें जो हमारा सिंपल फ्रेश तेल होता है, कुकिंग ऑयल, तो आप इसमें वो लगा सकते हैं, या घी लगा सकते हैं, या बटर लगा सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, आपकी चॉइस है। अब मैं थर्ड पे आपको बता रही हूँ कि आपको जो 2 परत रोटी होती है, 2 बराबर के आपको ऐसे आटे के वो ले लेने हैं, और इस तरह से आपको बीच में उसमें तेल लगा देना है, और उन दोनों को चिपका के इस तरह से बेलना है। और बस अब मैं इसको ज़्यादा हेवी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको 2 हेवी वाले पराठे और रोटी बता चुकी हूँ। अब इसको मैं सिर्फ सेकूंगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, ताकि जब भी हम इस 2 परती रोटी को खाएं तो इसमें वो जायका भी आता जाए। अब ये रोटी हमारी बस लगभग सिक चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं इस गैस पे कढ़ाई चढ़ाने वाली हूँ। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने इस पर हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लिया था, जैसे ब्रश से ऑयल लगा लेते हैं, और थोड़ा सा इसके बीच में इसमें मैंने ऑयल छोड़ दिया। तो वो सारा जब कलेक्ट हो जाता है, तो वो इसके मिडिल पार्ट में ही आ जाता है, सेंटर पॉइंट में। तो अब मैंने इसमें मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। मतलब बताना मैं चाह रही हूँ कि तेल ज़्यादा नहीं लेना है, और इस तरह से आपको तेल को घुमाना है कि कढ़ाई पूरी ग्रीसी हो जाए, चिकनी हो जाए। अब हमें करना क्या है, हमको लेना है कॉर्नफ्लेक्स, और इसमें मैं डाल दूँगी। कॉर्नफ्लेक्स का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि ना ये ज़्यादा तेल पीते हैं, और ना ज़्यादा इनको गैस चाहिए। बस गैस की फ्लेम इतनी कि ये जो कढ़ाई गरम है, इसको मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट और लाइट फ्लेम पर, जो बिल्कुल लो फ्लेम होती है, उस पर रख कर, और ये ऊपर से 5-7 बूंदें मैंने तेल की इस पे ऊपर से छिड़क दी हैं, और इसको अच्छे से मैं चला कर, और अब गैस की फ्लेम ऑफ करके, और इसको मैं जल्दी ही निकाल लूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए होते हैं, और उबले हुए कॉर्न को कुचल के ये बनाए जाते हैं, और इसको तलने के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। अब यहाँ कॉटन के कपड़े से मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया है। और यहाँ अब हम नेक्स्ट हमारी डिश बनाने जा रहे हैं, जो कि है कटोरी चाट, और ये मैदे से बनती है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से एक कटोरी पर ये परत लगाई जाती है, और जब ये तल जाती है, कटोरी ऑटोमेटिकली अलग हो जाती है इससे। और हमें अलग करनी भी चाहिए, क्योंकि अंदर भी तेल जाना ज़रूरी है। जब ये इसका शेप ऐसा आ जाता है, तब आप कटोरी को हटा दीजिए, तब ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये अपना शेप ले चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कटोरी जो चाट के लिए बन रही है, ये रेडी हो गई है। इसको दबाना नहीं, प्रेस नहीं करना है आपको, बस इसकी कोरें भी अच्छे से सिक जाएं, जो किनारे हैं। अब मैं सेकंड मैंने इसका वो लिया है, आटे का पेड़ा, और जो हमारा मैदे का हमने बेला था, और मैंने इस पर ये इस तरह से कटोरी पर लगा लिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, कटोरी मेरी बेकिंग वाली कटोरी है, यानी कि मैं जब भी केक बनाती हूँ, तो स्टैंड के लिए, उसको हाइट देने के लिए इस ही कटोरी का मैं
इस्तेमाल करती हूँ तो ये आपको जली हुई या इसकी पॉलिश जली हुई लगेगी तो आप उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसमें आप नई कटोरी ना लीजिएगा। मैं आपको एक ये टिप बता दूं कि कोई पुरानी सी अनयूज्ड जो आपकी बिल्कुल पॉलिश ऐसी हो चुकी है हो ना, स्टील ही चाहिए। और जो आपको ऐसा लगे कि हाँ इसका आगे काम नहीं है, हमें किसी के सामने नहीं रखनी, वो ही रिजेक्ट सी आपको कटोरी लेना है। और ये मेरी सिर्फ कुकिंग में ही काम आती है, यानी कि बेकिंग वगैरह की चीज़ों में तो मैं इसको ले लेती हूँ। अवन में ये इसका हाल ये हो गया है, तो आप भी ऐसी ही कोई रिजेक्ट कटोरी जिसको, लेकिन उसको फेंकना नहीं है आपको, ये काम आती रहती हैं चीज़ें। घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो काम आती रहती है। तो मैंने आपको कटोरी चाट बनकर इस तरह रेडी हुई है। जो फ्लेक्स मैंने करे थे ना, उसको मैंने इसी फ्राई करी हुई कटोरी में मैंने भर दिए हैं। और इसको सर्व करने के लिए अगर आप चाहें तो ऊपर से परमल डाल सकते हैं, कटी हुई प्याज डाल सकते हैं, या टोमेटो सॉस भी आप डाल सकते हैं, या बारीक सेव आपके पास बीकानेरी भुजिया हो तो इस तरह से आप जो भी चाहें इस पर डाल सकते हैं सर्व करने के लिए, खाने के लिए, जो भी आपको चटपटा अच्छा लगता है। इसमें मैं जब पहले इसको बनाती थी, छोटी थी तब, तो मैं इसमें आलू के जो होते हैं छोले और आलू की टिकिया, छोले जो होते हैं और आलू की टिकिया के साथ और चटनी इमली और धनिया की बनाकर मैं इसमें रखती थी। लेकिन फ्रेंड्स, चटनी मेरे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने मना कर रखी है, तो मैं अब चटनी किसी भी चीज़ में खटाई नहीं खा सकती, तो सिर्फ धनिया की चटनी मैं ले लेती हूँ। और आप चाहें इसमें तो दही भी आप डाल सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ डालने के बाद, इसमें स्टफिंग भरने के बाद आप चाहें जो भी चीज़ अच्छी लगती है तो वो चीज़ पे आप ऊपर से फैलाकर और खा सकते हैं। अभी देखिए मेरी कटोरी यहाँ पर चिपक रही थी क्योंकि उसकी कोरे ज़्यादा मैंने अंदर तक मोड़ दी थी। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ मलाई के लिए अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बर्तन नहीं होना तो मेरा ये रसगुल्ले का डिब्बा था, अभी मेरे गिफ्ट में ये के दिन आया था ये, तो केक के साथ, और मैंने इसे मलाई छान ली थी दूध की, और इसमें मैं हाथों हाथ रख देती हूँ ताकि हम चाय वगैरह बनाएं तो वो मलाई टूट टूट कर इसमें नहीं आए। तो मैं अच्छे से छन्नी से और छान लेती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा दूध है वो भी मलाई के साथ नहीं जाए। और यहाँ किचन में मैं आ गई हूँ, और यहाँ अब जो हमारा कटोरी चाट के बाद ऑयल बचा था ना, उसको मैंने तेल की जो पली होती है उससे कम कर लिया, क्योंकि गरम गरम ऑयल भरना रिस्की रहता है। तो आप भी जो तेल की पली होती है उससे आप आपकी कैन वगैरह में ऑयल भर सकते हैं। और यहाँ पे मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पर हो गई है भिंडी। तो फ्रेंड्स, ये फेवरेट हमारी भिंडी रेडी हो गई है। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर